की रिएक्शंस है और जो मेरे दुष्कर्म है, ये शरीर जो है भजन नहीं कर पा रहा है। इसलिए अब बुढ़ापे को देख करके, बार देख एखन, इस बुढ़ापे को देख करके मैं 5 रोगों के द्वारा हत हो चुका हूँ। ये 5 इंद्रियां रोगित हो गई हैं। आंखों से ठीक से दिखता नहीं है, कानों से ठीक से सुनाई देता नहीं है, शरीर से ठीक से सेवा हो पाती नहीं है, मुख से नाम निकलता नहीं है, थक जाते हैं। मैं कैसे भजन करूंगा इस बुढ़ापे में? प्लीज टेल मी हाउ कैन आई डू भजन। मैं कैसे भजन करूंगा इस कंडीशन में? इसलिए आपके चरणों में रोते रोते मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आप मुझ पर कृपा करें और मुझे भजन में प्रवेश दीजिए, मुझे कृपा कीजिए। तो यही हमारा भाव होना चाहिए, यही हमारा गुरु वैष्णव के चरणों में प्रार्थना होनी चाहिए निरंतर कि मुझ में सामर्थ्य नहीं है, आप में सामर्थ्य है। आप ही कृपा करके मुझको भजन करने की शक्ति दीजिए और अपने चरणों का सहारा दीजिए। अगर हमको लगेगा हम भजन कर सकते हैं, हम में शक्ति है, हम कर पाएंगे, तो फिर कभी भी हमसे भजन संभव नहीं है। तो इस भजन के साथ हम लोग सभा को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम परमाराध्य गुरुदेव नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिवजिकाचार्यवर अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्तिदांत नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरणों में अनंत अनंत दंडवत प्रणाम करते हैं, उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात अभय चरणारविंद भक्तिदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद आचार्य के श्री परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, जगत गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर श्रील प्रभुपाद, समस्त गुरुपानु गुरुवर्ग, गुरु परंपरा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। श्री श्री राधा गोविंद, श्री श्री ललिता विशाखा चलुक स्वामी, पंचतत्व ठाकुर, समस्त पार्षद समेत जय युक्त हो, हम सब पर कृपा करें। अपनी हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। ग्रंथ रचेता श्रील वृंदावन दास ठाकुर अभिन्न श्री रूप गोस्वामी जी के चरणों में, रसिकाचार्य के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। और एकत्रित भक्तवृंद, सभा में आए हुए समस्त वैष्णव वैष्णवी, गुरु भाई गुरु बहनों को यथायोग्य प्रणाम स्वीकार करें। विमला दीदी, कन्हैयालाल प्रभु जी, बीटा दीदी, हरे नीता कृष्णा दीदी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। नीतू दीदी दंडवत प्रणाम, दीदी जी, श्याम हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मोहन प्रभु जी दंडवत, विनोद प्रभु जी दंडवत, मुकेश प्रभु जी दंडवत, मोहन प्रभु जी, सत्यवादी जी, समर्थ प्रभु, दीक्षा दीदी, सबको दंडवत प्रणाम। प्रेमानंदे हरि हरि बोल। विनोद कुमार प्रभु जी दंडवत प्रणाम एंड धीर कृष्ण प्रभु को भी दंडवत प्रणाम। और बीना दीदी अभी भी जुड़े हैं, आपको भी हरे कृष्णा, स्वागत एंड दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। Picture in picture is open because you are screen sharing. Okay, what does that mean? I don't know. तो हम लोग ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है, क्या नाम है ग्रंथ का? भक्ति मृतामृत सिंधु बिंदु। भक्ति रसामृत सिंधु का एक बिंदु, भक्ति के रस के अमृत के सागर से एक बिंदु हम लोग यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। हमने भक्ति रसामृत सिंधु का जो अध्ययन किया उसी का सार रूप में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने आराध्य श्रीला रूप गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना करते हुए उन्हीं के उस ग्रंथ का सारांश हमको प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने भक्ति की डेफिनेशन सुनी, भक्ति 3 प्रकार की होती है ये सुना, और भक्ति में रागानुगा साधन भक्ति का इंट्रोडक्शन सुना, और फिर हमने इस साधन भक्ति के द्वारा साधन भक्ति का क्रम सुना, कैसे प्रेम भक्ति तक पहुंचा जा सकता है, श्रद्धा से लेकर के प्रेम का जो स्टेप्स है, जो स्टेजेस है, उनको डिटेल में सुना। किस प्रकार से आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, इस सबको, इस क्रम को सुना। श्रीला चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने भी
अपने तात्पर्य में इस चीज को प्रकाशित किया। और फिर हमने कल भी विशेष रूप से सुना कि साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, ये भक्ति के 3 विभाग है। तो प्रश्न ये उठा था कि भाव भक्ति क्या साधन भक्ति है या वह साध्य भक्ति है? एक है साधन, एक है साध्य। साधन होता है जिसके द्वारा साध्य को प्राप्त किया जा सकता है। साधन और साध्य। तो उसका उत्तर हमने क्या सुना? भाव भक्ति कहाँ पर होती है फिट? जल्दी बताएं। दोनों ही है, साधन भी और साध्य भी है। भाव भक्ति साधन भी है और साध्य भी है। भाव भक्ति न तो साधन ही कहलाएंगे और न तो साध्य ही इसको इंडिपेंडेंटली कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे साधन या साध्य उसको? या क्यों कहेंगे साधन भी है और साध्य भी है? जल्दी जल्दी बताइए। क्योंकि साधन भक्ति द्वारा ही भाव भक्ति तक पहुंच सकते हैं। ओके, इसलिए इसके क्या लिए है? साधन भी है और साध्य भी है। साधन के द्वारा भाव भक्ति तक पहुंच सकते हैं, फिर साधन हुआ। साध्य कैसे हुआ? अगर साधन भक्ति नहीं करेंगे तो भाव भक्ति तक पहुंचेंगे नहीं। और हमारी तो जो अभिलाषा जो है, हमारी तो कृष्ण प्रेम की अभिलाषा है, वहां तक पहुंचने के लिए भाव भक्ति से ही जाना है। ओके, भाव भक्ति से जाना है। और कोई पॉइंट? भक्ति की 3 स्टेजेस है, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। अगर हमें भाव भक्ति को प्राप्त करने के लिए जब हम साधन करते हैं तो उस टाइम साधन भक्ति हमारा साधन होता है, भाव भक्ति हमारा साध्य होता है। अगर हम प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के लिए जो साधन करते हैं, क्योंकि एक बार साधन से हम भाव की स्टेज पर चले गए, फिर भाव भक्ति से हम प्रेम की ओर आगे बढ़ेंगे। तो जब भाव भक्ति का उद्देश्य प्रेम को प्राप्त करना होता है तो उस स्टेज पर वो साधन भक्ति कहलाती है। ठीक है। विमला दीदी ठीक है? हाँ जी प्रभु जी। ठीक, वेरी गुड। नीतू दीदी ठीक है? हाँ जी प्रभु जी। भाव भक्ति में क्या साधन होता है? भाव भक्ति में जब तक हमें साध्य और साधन का भाव नहीं आ जाए, उसी के एक्सप्लेन करना नहीं आता प्रभु जी। कोई बात, ठीक। विमला दीदी बताइए, भाव भक्ति अगर साधन है तो क्या साधन करते हैं भाव भक्ति में? जब साधन भक्ति द्वारा भाव भक्ति होती है तो उसी को कहते हैं साध्य भाव। साध्य भाव है, वेरी गुड। साध्य भाव तो क्लियर हो गया। अब साधन, शिवानी दीदी बोली भाव भक्ति साधन भी है, क्या सही तो बोला? साधन भक्ति का फल ही भाव भक्ति है। साधन भक्ति का फल भाव भक्ति है, तो इसलिए भाव भक्ति बन गया, साध्य बन गया, साध्य बन गया। ये तो क्लियर हो गया, ये तो सबको क्लियर है। पर भाव भक्ति से हमको प्रेम भक्ति प्राप्त होती है, तो भाव भक्ति बन गया साधन। साधन बन गया ना भाव भक्ति। किसके लिए साधन बना भाव भक्ति? भाव भक्ति प्रेम किस भक्ति साधन? प्राप्त करने के लिए। हाँ, प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए, करने का साधन बन गया। भाव भक्ति में क्या साधन होता है? अब ये अगला प्रश्न है। साधन भक्ति में क्या साधन होता है? श्रवण कीर्तन स्मरण ये सब साधन ही होते हैं, और मतलब उसमें हमें बुद्धि पूर्वक और जबरदस्ती करना पड़ता है। भाव भक्ति में अपने आप हो जाता है, बट भाव भक्ति में हमें अपराध, अगर मतलब किसी के प्रति थोड़ा सा भी अपराध कर दिया तो वो तुरंत ही गिर जाता है। जैसे भरत महाराज का आसक्ति थी, वो अपराध नहीं था, बट आसक्ति के कारण वो गिर गए स्टार्टिंग की स्टेज में, कह सकते हैं। क्या बोला? भाव भक्ति में क्या साधन है? तो श्रवण कीर्तन स्मरण वगैरह ही है। श्रवण कीर्तन स्मरण ही साधन उसमें भी, वो अपने आप ही होता है, उसमें जबरदस्ती नहीं करना पड़ता। भाव भक्ति में ऑलरेडी आसक्ति की अवस्था तक जीव आ चुका है। भाव भक्ति के अंदर
हमारा साधन भक्ति प्रारंभ होती है। भाव भक्ति में ही असली साधन भक्ति प्रारंभ होती है। क्यों? क्योंकि भाव भक्ति में ही हमको पता लग गया है अब हमारा इष्ट कौन है, उनका स्वरूप कैसा है, वो दिखते कैसे हैं, और फिर हम उनको प्राप्त करने के लिए उनको साक्षात्कार, अभी तो धीरे धीरे भाव भक्ति में एक अंग दर्शन होगा। एक ही अंग का दर्शन करने करके शरीर इंद्रियां उनका दर्शन समा नहीं पाएंगी। एक अंग दर्शन से ही मूर्छित होकर के आदमी गिर जाएगा, जमीन पे लोटपोट हो जाएगा। तो सर्वांग दर्शन हो कैसे होगा? अर्थात पूरे शरीर का एक साथ, पूरे उनके दिव्य चेतन शरीर का, उनका चिन्मयी शरीर का दर्शन कैसे धारण कर पाएगा? तो ये भाव भक्ति प्रगाढ़ होती जाएगी, दूध गाढ़ा होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा और रबड़ी बन जाएगा। तो ये भाव भक्ति श्रवण कीर्तन सिमरन से और अधिक गाढ़ी 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 होती जाएगी। तब यही इंद्रियां चिन्मय हो जाएंगी, दिव्य हो जाएंगी। अर्थात स्थूल शेर भंग होए अन्यास से, भक्ति ठाकुर भजन में गाते हैं। ये स्थूल शरीर जो दिख रहा है, पंचभौतिक शरीर, ये भंग हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये जल करके राख हो जाएगा और दिव्य शरीर अंदर से प्रकट होगा। और जो बद्ध जीव है उनको बाहर से फिर भी यही शरीर दिखेगा, पहले जैसे दिख रहा था पंचभौतिक शरीर, उनको लगेगा वैसा ही शरीर तो अभी भी है। परंतु वो ये नहीं जानते हैं गुरुदेव का शरीर जो है, शुद्ध भक्तों का जो ये शरीर हमको दिख रहा है, ये कोई पंचभौतिक का शरीर नहीं है। इसलिए तीसरा नाम अपराध क्या बोला गया? थर्ड नाम अपराध, गुरु को सामान्य व्यक्ति मानना, गुरु को साधारण मनुष्य मनुष्य समझना। तो मतलब क्या है फिर? वो बहुत शक्तिशाली मनुष्य है, असाधारण मनुष्य है। फिर क्या? गुरुदेव मुक्त पुरुष, मुक्त ऑलरेडी मुक्त पुरुष है, बट हमारे लिए इधर आए हैं ताकि हमें भगवत भजन का मतलब साधन दे सके। वो दिव्य है, उनका शरीर पंचभौतिक तत्वों से नहीं बना हुआ है, उनका शरीर दिव्य हो गया है। उनका शरीर, स्थूल शरीर जो था, जो मिट्टी जल आकाश वायु से बना था, वो खत्म हो गया। इसलिए उनके शरीर को कभी जलाया नहीं जाता है, जलाया उसके शरीर को जाता है जो पंचभौतिक शरीर तत्व से बना हुआ है। जिनका शरीर दिव्य हो गया है, जिनका शरीर चेतन हो गया है और शरीर और आत्मा एक हो गई है, उनका शरीर जलाया नहीं जाता, उनको समाधि दी जाती है ताकि वहां पर बैठ के वो भजन करें। क्योंकि उनका शरीर तो बद्ध जीव थोड़ी है कोई, वो उनका शरीर तो मिट्टी से थोड़ी बना हुआ है। पर हमको लगता है क्योंकि हमारी दृष्टि मलिन है, हमने काले रंग का चश्मा पहना, सब काला काला दिखता है, सब लाल रंग का पहन लिया तो सब लाल लाल दिखने लगता है। क्योंकि हमारी बुद्धि मलिन है, हमको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हमको लगता है वो भी हमारे जैसे ही कोई बद्ध जीव है। इसलिए हमको साधारण दिखते हैं। तो भाव भक्ति की अवस्था में ही चेतन, शुद्ध चेतना जागृत हो जाती है। क्योंकि भाव भक्ति की अवस्था में एक विशेष शक्ति मिल जाती है। क्या शक्ति मिल जाती है? भाव भक्ति अवस्था में क्या शक्ति मिल जाती है? हम हवा में उड़ने लग जाते हैं। सत्व विशेष आत्मा, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। अर्थात क्या है ये शुद्ध? संदनी और आराधनी का सार। संदनी और आह्लादनी दोनों ही जीवात्मा में प्रवेश कर लेती है। संदनी से उसको क्या पता लगता है? संदनी अपने शक्ति, स्वरूप का ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया। मैं कौन हूं, मेरा क्या सेवा है, मेरा क्या नाम है भगवत धाम में, मेरा क्या श्रृंगार है, मेरी क्या सेवा है, इसका ज्ञान हो जाता है। तभी तो स्वरूप संदनी शक्ति का प्रवेश हो गया। और ये कब हुआ? कब हुआ? कौन सी स्टेज में होता है? भाव भक्ति के स्टेज में। भाव भक्ति के स्टेज में जब ही शुद्ध चेतना जागरूक हो जाती है। ठीक है। और दूसरी कौन सी शक्ति होती है बेटा दीदी? आह्लादिनी। आह्लादनी। आह्लादनी से क्या होता है? आह्लादनी शक्ति से क्या होता है?
आनंद प्राप्ति। आनंद में रह गए। परमानंद की अनुभूति होने लगती है। करेक्ट? यस और नो? तो अब जब स्वरूप का ज्ञान हो गया और स्वरूप को प्राप्त करने, स्वरूप का ज्ञान हो गया, तो अब जो साधन होगा, अब जो साधन होगा वो साधन हमको कहाँ लेके जाएगा? गोलोक वृंदावन धाम तक। गोलोक वृंदावन धाम तक लेके जाएगा। वेरी गुड। पर गोलोक वृंदावन धाम से पहले हमको इसी जगत में कहीं पर जहां कृष्ण लीला कर रहे होंगे वहां भी एंट्री मिलेगी, है ना? जी प्रभु। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए साधना करनी पड़ेगी भाव भक्ति में। मन से साधना करनी पड़ेगी, मतलब इंद्रियों के साथ साथ में मन को 100% निवेश करना पड़ेगा। और उस समय जो साधना होगी वो किस प्रकार की साधना होगी? अपने सिद्ध देह को लक्षित करते हुए, अपने सेवाओं को लक्षित करते हुए दिव्य साधन। तो उस स्टेज में एक्चुअली साधना शुरू हो जाती है। तब तक जो क्रिया जो भी हम कर रहे हैं, अभी जो हम साधन भजन कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? साधन क्रिया, भजन क्रिया, है ना? जैसे कल एग्जांपल दिया था, यज्ञ करने के लिए यज्ञ में आहुति डालना यज्ञ है, परंतु यज्ञ में आहुति डालने से पहले यज्ञ की तैयारी भी करनी पड़ती है ना? करनी पड़ती है कि नहीं? हाँ जी प्रभु जी। तैयारी करनी पड़ती है यज्ञ के लिए। जी प्रभु जी। यज्ञ के लिए क्या तैयारी करनी पड़ती है? सारी सामग्री एकत्र करनी पड़ती है। सारी सामग्री एकत्रित करनी पड़ती है और सामग्री को हवन सामग्री कुंड बनाना, पंडित घर लेकर आने, सब कुछ उनको बनाना। ये सब जो है, ये सारे कार्य जो है, ये भी हवन ही कहलाते हैं कि नहीं कहलाते? क्योंकि हवन करना मतलब खाली स्वाहा करना नहीं, हवन सामग्री तैयार करना भी तो हवन ही का कार्य है। हाँ जी प्रभु जी। इसलिए जो अभी हम कार्य कर रहे हैं, अभी जो हम सेवाएं कर रहे हैं, ये नाम कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये सब भी साधन क्रिया ही है, ये भी यज्ञ के समान ही है। इसलिए इसको कम नहीं समझना कि ये तो थोड़ी साधन भक्ति है। साधन भक्ति तो भाव भक्ति के में प्रारंभ होगी। भाव भक्ति में जो साधन भक्ति प्रारंभ होगी, उसका लक्ष्य होगा प्रेमा भक्ति प्राप्त करने का। भाव भक्ति के अंदर जो साधन क्रिया हो रही है, साधन हो रहा है, तब साधन हो रहा है, तब भजन हो रहा है। इसलिए भाव भक्ति भी साधन भक्ति कही गई है। यस और नो? क्लियर और नॉट क्लियर? इसलिए भाव भक्ति भी साधन भक्ति की गई है, क्योंकि इसके द्वारा प्रेमा भक्ति की प्राप्ति होगी। और इस भाव भक्ति की अवस्था में जो साधन होगा, वो साधन जो अभी हम कर रहे हैं साधन क्रिया के रूप में, भजन क्रिया के रूप में, एक भजन है, एक भजन क्रिया है, एक साधन है, एक साधन क्रिया है। अभी हम साधन क्रिया कर रहे हैं, अर्थात हवन सामग्री रेडी कर रहे हैं, बाद में हवन होगा। अभी हम साधन क्रिया कर रहे हैं, बाद में साधन होगा। अभी हम भजन क्रिया में नियुक्त है, भाव अवस्था में भजन प्रारंभ होगा। क्योंकि भजन करते समय भजनीय जो हमारा लक्ष्य है, भजनीय वस्तु जो है, उसकी अनुभूति हुई होती है, उसका दर्शन हुआ होता है, अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ होता है। ज्ञान है, दर्शन भी हो रहा है, मगर साक्षात मिलन तो नहीं हो रहा है ना। दर्शन कैसे हो रहा है? ज्यादातर लीला स्मरण हो रहा है, मन ही मन सिमरन हो रहा है। बात आ रही, समझ के नहीं आ रही? भाव भक्ति में
मन ही मन कुछ सिमरन हो रहा है, मन ही मन कोई लीला दर्शन हो रहा है, जैसे रूप गोस्वामी दर्शन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सामने ही खड़े हैं, पर नहीं है वहां पर, वो इस जगत में नहीं है। और कभी कभार इस जगत में भी दर्शन दे सकते हैं, परंतु दर्शन देते हुए जब उनको पास जाने का प्रयास करेंगे तो वो दिखते नहीं है, वो गायब हो जाते हैं। परंतु जिस दिन दिख गए, हाथ पकड़ लिया, अर्थात उसी समय ये शरीर छूट जाएगा और या तो गोलोक वृंदावन धाम में, नहीं तो बोम वृंदावन धाम में, जहां पर प्रत्यक्ष लीला हो रही है, वहां पर जन्म मिल जाएगा और वहां पर उनका साक्षात उसी प्रकार से हाथ पकड़ने का मौका मिलेगा। अर्थात भाव भक्ति में जो साधन हमने किया उसका रिजल्ट हमको प्रेम भक्ति प्राप्त हो गई, अर्थात श्री वृंदावन धाम में हमको जन्म मिल गया। इसलिए भाव भक्ति साधन भी है, साध्य भी है। इसने तो इसको साधन में रखा गया, ना तो साध्य कैटेगरी में रखा गया। इसलिए रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि यह न तो साधन है न तो साध्य है, ये भाव भक्ति खुद में ही एक स्टेज है। दिस इज एन इंडिपेंडेंट स्टेज इन इटसेल्फ। आप इसको साधन भी बोल सकते हो, साध्य भी बोल सकते हो, साधन नहीं भी बोल सकते हो, साध्य नहीं भी बोल सकते हो, पर एक्चुअली दोनों साधन भी है, साध्य भी है, परंतु एक्चुअली एक इंडिपेंडेंट स्टेट भी है भक्ति मार्ग का, भक्ति के क्रम का एक स्टेज है, इंडिपेंडेंट स्टेज, अलग से साधन साध्य नहीं है। इसलिए ही हमने इस चीज को विस्तार से सुना इतना। फिर हमने आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, उच्चते, इसको कल सुना। और हमने विशेष रूप से विशेष रूप से ही भक्ति रसामृत सिंधु में डिटेल में सुना था, परंतु आज थोड़ा सा फिर से यहाँ पर शिला गुरुदेव और शिला चक्रवर्ती ठाकुर पाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमने तो अभी श्रद्धा सुना, शास्त्रों में वर्णित प्रसिद्ध क्रम में वर्णन यहाँ कहा गया भक्ति उन्मुख। ओके, लेट अस गो टू श्लोका। श्रद्धा हमने डिटेल में सुना था। श्रद्धा किसको कहते हैं? साधु संग अर्थात गुरु जी का पदाश्रय लेकर के भजन क्रिया प्रारंभ होगी, और भजन क्रिया करने से फिर अनर्थों की निवृत्ति हो गई। इसलिए यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं अनर्थ कितने प्रकार के हैं, अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ 4 प्रकार के होते हैं, ऐसा वर्णन करते हैं। जैव धर्म के अनुसार भी इसका डेफिनेशन थोड़ा सा रिलेटेड है, मगर थोड़ा सा डिफरेंस भी दिया गया है। अनर्थ 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से अनर्थ है? स्वरूप ब्रह्म, असत तृष्णा, अपराध और हृदय दौर्बल्यम। भजन जब जीव कर रहा है, साधन क्रिया कर रहा है, भजन क्रिया कर रहा है। अब बोलने में हम साधन ही बोलते हैं, बोलने में भजन ही बोलते हैं, पर एक्चुअली भजन नहीं है। अगर पूरा टेक्निकल शब्द प्रयोग करना है तो भजन क्रिया बोलना पड़ेगा, मगर ठीक है, साधारण जीवों के लिए हाँ जी भजन कर रहे हैं, हाँ जी साधना कर रहे हैं जी, इसलिए हम साधना ही बोलेंगे या भजन ही बोलेंगे, नॉर्मल शब्द का प्रयोग करते हुए। परंतु एक्चुअली जब साधन क्रिया हो रही है तब अनर्थों की निवृत्ति हो रही है। अच्छा, अनर्थ निवृत्ति हो रही है मतलब अनर्थ कट रहे हैं, हमारा चित्त रूपी दर्पण का मार्जन हो रहा है। अब हमको अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा आएगी। इसलिए बता रहे हैं अनर्थ क्या है, कौन है अनर्थ, होता क्या है अनर्थ। उसके उत्तर में बता रहे हैं अनर्थ 4 प्रकार के हैं। एक स्वरूप ब्रह्म है, दूसरा असत तृष्णा है, तीसरा अपराध है, चौथा हृदय दौर्बल्यम है। फिर बताया स्वरूप ब्रह्म भी 4 प्रकार का होता है। फर्दर डिवीजन ऑफ स्वरूप ब्रह्म में 4 प्रकार का ब्रह्म है। स्वरूप ब्रह्म 4 प्रकार का है। स्वरूप का ब्रह्म मतलब जो चीज हमको दिख रही है वो ठीक से दिख रही है कि गलत दिख रही है। तो स्वरूप किसका होगा? जीव का स्वरूप का ब्रह्म। ये हम जीव है, भगवान के अंश है, जीव तत्व है। हमारा स्वरूप क्या है हमको पता ही नहीं, इसका ब्रह्म है। भगवान के स्वरूप का ब्रह्म, भगवान कौन है, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवत तत्व क्या है, क्या कृष्ण भगवान है, गणेश भगवान है, शिव भगवान है, वरुण भगवान है, इंद्र भगवान है, कौन है भगवान, ये भगवत तत्व है क्या? इसमें ब्रह्म, इसकी क्लियरिटी नहीं है। तीसरा साधन साध्य ब्रह्म,
कि साधन क्या है और साध्य क्या है, हमको करना क्या है और प्राप्त किसको करना है, ये पता ही नहीं। ऐसा साधन कर रहे हैं जिससे साध्य की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, और समझ रहे हमको कोई अनुभूति क्यों नहीं हो रही है। और साध्य ही गलत रखा हुआ है, गोल ही गलत रखा हुआ है अपने साधन का, तो कैसे होगा सही चीज की प्राप्ति। और माया तत्व का ब्रह्म, ये तीन ब्रह्म तो हम जानते हैं, जीव तत्व, माया तत्व, भगवत तत्व। इनमें ब्रह्म मतलब इनमें क्लियरिटी नहीं है, भगवान की भगवत तत्व क्या है आखिर, माया तत्व आखिर, जीव तत्व आखिर क्या चीज है, इसकी कोई क्लियरिटी नहीं है। इसलिए हमने गोड़े कंठार ग्रंथ पढ़ा था, जिसमें हमने जीव तत्व पढ़ा था, गुरु तत्व पढ़ा था, वैष्णव तत्व पढ़ा था, माया तत्व पढ़ा था, नित्यानंद तत्व क्या है, गौर तत्व क्या है, शक्ति तत्व क्या है, शिव तत्व क्या है, सब तत्व एक एक करके समस्त शास्त्रों के श्लोकों को निचोड़ करके बताया गया था। तो ये तीन ब्रह्म और चौथा ब्रह्म बताया गया, साधन साध्य ब्रह्म। स्वरूप ब्रह्म क्लियर है सबको, डिटेल में नहीं जाएंगे कि भक्ति रसायन में पढ़ चुके हैं सब लोग। भक्ति रसायन सिंधु में थे ना, जो आज है यहाँ पर? कोई यहाँ पर है जो भक्ति रसायन सिंधु ग्रंथ के समय नहीं था? सब है, मतलब सब थे। हाँ के ना, सब लोग हैं कि नहीं? हाँ जी प्रभु जी। तब भी सब थे कि नहीं? अभी भी थे, अभी भी है, अभी भी थे, अभी भी है। तो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़नी चाहिए। फिर आगे बढ़ेंगे फटाफट। स्वरूप ब्रह्म क्लियर है सबको? यस और नो? अरे स्वरूप ब्रह्म, स्वरूप अगर कोई, मैं आपको कोई बोलूंगा ये सेब है, अब आपको लगेगा सेब है कि ये टमाटर है, ये क्लियर नहीं है। दिखने में ये सेब अपने रामफल मिलता है वृंदावन में, बढ़िया टमाटर जैसा दिखता है, बढ़िया टेस्टी, रामफल बोलते हैं। रामफल मतलब जो यहाँ पर रामफल मिलता है वो वाला नहीं, बड़ा वाला नहीं, टमाटर जैसा दिखता है, उसको भी रामफल ही बोलते हैं। कुछ फल राम जी ने सीता जी को गिफ्ट दिए तो नाम पड़ा रामफल, कुछ फल सीता जी ने राम जी को गिफ्ट दिए तो नाम पड़ गया सीताफल। इसलिए सीताफल एक ही नहीं है, काशी फल को भी सीताफल बोलते हैं, कस्टर्ड एप्पल को भी सीताफल बोलते हैं, पम्पकिन को भी सीताफल बोलते हैं। तो ये जो रामफल की बात कर रहा हूँ, ये टमाटर जैसा लाल होता है एकदम, और स्वाद बहुत बढ़िया रहता है। पर अब मैंने आपके हाथ में दे दिया, आप बोलोगे टमाटर है कि सेब है या कुछ और ऐसी वस्तु होगी जो लाल कलर की दिखती होगी, मतलब उसके वो क्या है असली, क्या पता ही नहीं है। उसको बोलते हैं स्वरूप ब्रह्म। क्लियर? यस नो? कुछ बोलना पड़ेगा, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। क्लियर प्रभु जी। हाँ जी। स्वरूप ब्रह्म कितने प्रकार का है बताओ? स्वरूप ब्रह्म कितने प्रकार का है? 4 प्रकार के। 4 प्रकार। ओके। उसके बाद आ गया दूसरा अनर्थ जो है, उसका नाम है असत तृष्णा। असत तृष्णा, असत जो सत्य नहीं है वो असत्य है। असत्य की तृष्णा, उसकी हमको कामना, उसकी हमको डिजायर, उसको हमको इंटेंस डिजायर। डिजायर को हिंदी में क्या बोलेंगे? इच्छा। बहुत ज्यादा डिजायर, तृष्णा। तृष्णा मतलब असत के साथ ही प्रयोग होता है, मतलब इंटेंस डिजायर भी बोल सकते हैं इन वन सेंस। दूसरा जो अनर्थ है वो है असत तृष्णा। बोलते ये भी 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? लौकिक भोगों की विविध लालसाएं। पहला जो असत तृष्णा है, तृष्णा होनी चाहिए, डिजायर होना चाहिए, अभिलाषा होनी चाहिए। किसकी अभिलाषा होनी चाहिए? किसकी अभिलाषा होनी चाहिए? हमारी भगवान की, भगवान के प्रेम की, भगवान की प्रेम, सेवा की अभिलाषा। भगवान उसको बोलेंगे सत तृष्णा, सती तृष्णा, जिसको बोलेंगे लालसा। लालसा बोलो या सत तृष्णा बोलो। परंतु हमारे को अनर्थ हमारे अंदर पड़ा हुआ है। इस अनर्थ के कारण हमारी तृष्णा, हमारी डिजायर, हमारी लालसा जो है वो असत है, वस्तु के प्रति है। अर्थात किसके प्रति हमारी तृष्णा है? लौकिक भोगों की विविध लालसाओं के कारण इसके प्रति हमारी इच्छा है, बहुत तृष्णा है। दूसरी स्वर्ग आदि परलौकिक भोगों की लालसाएं हैं हमारे पास, हमको स्वर्ग आदि चाहिए। तीसरी अष्ट सिद्धि, नवनिधि, हमको सिद्धियां चाहिए। सिद्धि मिल जाए तो मजा आ जाए, कोई हवा में उड़ने की सिद्धि मिल जाए, अष्ट सिद्धि नवनिधियां मिल जाए, इसकी तृष्णा है। तो आपको नहीं, मुझे नहीं, पर बहुत लोगों को होगी। और चौथी
असत तृष्णा है मुक्ति, भगवान के सायुंज रूप में मिक्स होने की लालसा, उसको बोलते हैं असत तृष्णा। क्लियर? यस नो? जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। जी प्रभु फिर आ जी। गया, ठीक है, तीसरा आ गया अपराध। ये भी एक प्रकार का अनर्थ है। और अपराध भी 4 प्रकार के बोले गए। 4 प्रकार के अपराध भी होते हैं। कौन कौन सा अपराध है? भगवान के प्रति अपराध, कृष्ण के प्रति अपराध। दूसरा नाम के प्रति अपराध, जिसको नाम अपराध बोलते हैं। कृष्ण नाम के प्रति अपराध, उसको नाम अपराध बोलते हैं। तीसरा कृष्ण के स्वरूप अर्थात श्री विग्रह के प्रति अपराध, जिसको सेवा अपराध भी बोलेंगे। और चौथा अपराध है जीवों के प्रति अपराध। जो साधारण जीव जगत में घूम फिर रहे हैं, चल रहे हैं, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, मनुष्य, कीट पतंगा, उनके प्रति भी अपराध। तो ये 4 प्रकार के अपराध भी जो है अनर्थ के अंदर आते हैं। नाम अपराध सब जानते हैं? 10 नाम अपराध सब जानते हैं कि नहीं? चुप नहीं होना पड़ेगा। जी पहला प्रभु नाम जी। अपराध बताओ क्या है? बोलने, अगर बोलूंगा हाँ तो फिर जवाब बोलेंगे बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बताओ। इसलिए कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कुछ बोलेंगे ही नहीं तो फिर बोल पूछेंगे ही नहीं। भगवान की सेवा में लगे हुए भगवान के नाम का प्रचार करने वाले सभी वैष्णवों के प्रति अपराध करना, हाँ, निंदा करना, निंदा करना, अपराध है। किसी वैष्णव की प्रति सुनना भी, वो भी। हाँ, उन महाभागवत वैष्णव के निंदा करना जिन्होंने अपना जीवन हरि भक्ति के लिए समर्पित कर दिया है। हाँ जी प्रभु जी। ठीक है, और बताओ जल्दी, मेरा नंबर बोलने का आएगा तो मैं यहाँ से एकदम से भाग जाऊंगा, क्योंकि नौकरी भी गुरु की अवज्ञा करना। तीसरा हो गया, दूसरा बताओ। शिव और भगवान ब्रह्मा शिव को और भगवान विष्णु। के वेरी गुड, बताओ माधवी दीदी, थोड़ा एक्सप्लेन करके फटाफट। तो जी भगवान शिव और विष्णु के नाम को एक समझ मतलब एक समान समझना, ये दूसरा नाम अपराध। और तीसरा जैसे दीदी ने बताया गुरु अवज्ञा करना। दूसरा नाम फिर अपराध। उसके फिर इसके बाद प्रभु जी ग्रंथों के बारे में भी मतलब जैसे आप उनको भी नहीं मानना या आप उनका भी मतलब अनादर करना। ठीक है, 4 हो गए। फिर नाम के महिमा को मतलब ज्यादा ऐसा अतियुक्ति मतलब ये कुछ ज्यादा, हाँ कुछ ज्यादा समझना नाम के महिमा को। फिर नाम के नाम हरि नाम के गलत अर्थ निकालना। फिर हरि नाम के बल पर पाप कार्य करना। और फिर इसके बाद अश्रद्धालु व्यक्ति को नाम का महिमा या नाम लेने का ये करना, मतलब उपदेश देना। हाँ, उपदेश देना। और फिर नाम के सारे महिमा को सुनने के बाद भी नाम में दृढ़ श्रद्धा ना होना। ओके, एनीथिंग मिस्ड? एनीवन? और एक तो प्रभु जी, यज्ञ दान व्रत आदि को भी भगवान के उसके बराबर समझना, भगवान के नाम के बराबर समझना। ये तो कहीं लिखा नहीं था। मैंने सुना था मतलब भगवान के नाम के बराबर ये सब नहीं समझना चाहिए। तो नहीं है, वो तो नहीं है, वो तो सत्य है। ओके, वैदिक शास्त्रों प्रमाणों का खंडन करना। दीदी ने बताया था, टच किया था, बट दैट इज इट। दूसरा नाम अपराध बताया, शिव ब्रह्मा देवताओं के नाम को भगवत नाम के समान या उनसे स्वतंत्र समझना। व्हाट इज द मीनिंग? क्या अर्थ है? बताओ जल्दी, कौन, इसका अर्थ क्या है? दूसरा अपराध पता ही नहीं लगेगा तो अपराध तो करते रहेंगे फिर।
मतलब शिव ब्रह्मा और जो देवी देवता इंद्र देवी सब लोग हैं, उनको भगवान से स्वतंत्र नहीं है, भगवान की सेवा के लिए ही सब है, ऐसा ओके, समझ। ठीक है, वो उनकी स्वतंत्र सत्ता कोई नहीं है, स्वतंत्र नहीं है कि ठीक है। वो स्वयं भगवान है, ऐसा और ऐसा नहीं समझना। पहला पार्ट क्या था? शिव ब्रह्मा आदि नामों को भगवान नाम के समान समझना, इसका मतलब क्या है? प्रभु जी, बताओ। भगवान के समान नहीं समझना चाहिए। दूध और दही का एग्जाम्पल था ना प्रभु जी, आपने दिया था दूध और दही वाला एग्जाम्पल। हाँ ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझाओ तो सही। मतलब जैसे दूध से दही बनता है, वैसे ही विष्णु जी ने जैसे तमोगुण का अंगीकार किया, जब वैसे ही तो वो शंकर भगवान के रूप में ये एग्जाम्पल एक दिया था। ठीक है, मतलब शिव ब्रह्मा देवताओं के नाम को भगवत नाम के समान समझना का अर्थ क्या हुआ, वो तो बता दे अपने श्याम सुंदर प्रभु ने। इतने सालों के अगर इस्कॉन में शिव रहे जी हैं, का इतना नाम नहीं भी लिया, मुश्किल है। हाँ, अगर शिव जी का नाम लिया, ब्रह्मा जी का नाम लिया, तब भी हम गोलोक वृंदावन में पहुंच जाएंगे, ऐसा समझकर उनके नाम को लेना। बट हर की डेस्टिनी अलग है। शिव जी का नाम लिया तो शिवलोक में जाएंगे, ब्रह्मा जी का नाम लिया तो उनके ब्रह्मलोक में जाएंगे। हर एक की डेस्टिनी एक नहीं है, डेस्टिनेशन अलग अलग है। सारे नाम लेने से एक ही गोल मिलेगा, ऐसा संभव है क्या? नहीं प्रभु जी, टिकट लेने से क्या हम अमेरिका पहुंचेंगे? नहीं प्रभु जी। नहीं। इसलिए ब्रह्मा शिव देवताओं के नाम को भगवान के नाम के समान समझा ही नहीं जा सकता। देवताओं का पूजन पाठ नाम लेने से स्वर्ग लोक मिल जाएगा, और क्या मिलेगा? ब्रह्मा जी का शिव जी का शिवलोक ब्रह्म लोक, देवताओं से देवताओं का स्वर्ग लोक ज्यादा से ज्यादा संसार की कोई वस्तु मिल जाएगी, देवताओं का स्वर्ग लोक में देने की उनके पास कैपेसिटी नहीं है। तो अगर हम दुर्गा दुर्गा काली काली गणेश जी का नाम लेंगे तो क्या हमको गोलोक वृंदावन नाम की प्राप्ति होगी? क्या कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी? जब नहीं, तो कृष्ण नाम देगा, क्या वो नाम देगा? नहीं प्रभु जी। नहीं दे सकता। इसलिए वो नाम में भेद है। नाम शंकर भगवान और विष्णु भगवान में भेद भी है, अभेद भी है। वो विष्णु ही शंकर बन गए हैं, वो तो सही विचार है, और उनमें कोई हम बड़ा छोटा भी नहीं मानते हैं, परंतु नाम में अंतर है, उनका नाम जप करने में और इनका नाम जप करने में, क्योंकि उनके गोल का भेद, लक्ष्य का भेद हो जाएगा। ठीक है, गुरु को साधारण मनुष्य समझना, वो तो हमने पहले डिस्कस किया। उनके शरीर को समझना कि हमारी तरह जन्मने मरने वाले व्यक्ति ये भी एक है, जैसे हमको शरीर मिला है, खा रहे हैं, सो रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, ये सब बीमार पड़ रहे हैं, ये भी तो पड़ रहे हैं, ये भी तो हमारे जैसी शरीर है। नहीं, उनका शरीर दिव्य है। अरे फिर ये बीमार क्यों पड़ रहे हैं? अरे तुमको सेवा देने के लिए बीमार पड़ रहे हैं, ताकि तुम सेवा कर सको। हमारे घर में बुलाते हैं, हम इनको खाना खिलाते हैं, भोजन कराते हैं, तो ये तो हमारे घर में क्यों आते हैं? सेवा देने के लिए आते हैं। ये तो मेरा कल्याण कैसे होगा? हमारे घर में नहीं आएंगे, मेरे को नहीं बोलेंगे सेवा देने के लिए, मेरा कल्याण कैसे होगा? इसलिए वो हमारे पास आ रहे हैं, उनको जरूरत नहीं है। गुरु वैष्णव को किसी चीज की आवश्यकता नहीं, उनको तो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हुई है, पर मुझे सेवा का मौका दे रहे हैं, इसलिए मुझे सेवा करने दे रहे। पर हमको लगता है हमारा जैसा शरीर है, बीमार है, हमको पैसा देना पड़ रहा है, हमको ये करना पड़ रहा है, उनकी टिकट करो, उनका पैसा दो, उनके लिए खाना बनाओ, उनको ये ऐसा करो वैसा करो। अरे मैं बीमार, हमारे जैसे ही तो है ये भी, इनको भी तो सब कुछ सब चीजों की जरूरत है इनको भी। पर दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज अपॉर्चुनिटी टू सर्व, हमारी शुद्धि के लिए। वैदिक शास्त्र प्रमाण हमने डिटेल में करा, मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो इधर ही अटक जाएंगे। हमने भक्ति रस सिंधु में आपने पढ़ा है, आप भक्ति रस सिंधु के लेक्चर्स को फिर से सुन लो अगर याद नहीं है तो, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी होगी। माधुर्य कंदर्पणी में भी पढ़ा है प्रभु जी, माधुर्य कादंबरी में पढ़ा। ठीक है, हम अपराध में इन 10 नवापराधों से हमको बचना है। 1 मिनट, अब पढ़िए। Yes, Karthik, I think there is no major change now. I need to work with for this Splunk OSP site, which is currently under link implementation. So I will do that this next week. कहते हैं दुर्लभ भी 4 प्रकार के। कहाँ से पढ़ना है प्रभु जी?
वही हो गया मेरा, अपडेट दे दिया मैंने। ठीक, नौकरी भी जरूरी है ना, नहीं तो खाना क्या खाएंगे। भगवान पे भरोसा तो है नहीं कि वो देंगे। ठीक है, अब तीसरा हृदय दौर्बल्यम तक आ गया था ना, अपराध हो गया। हाँ, हृदय दौर्बल्यम पढ़ लीजिए। पढ़ रहे हैं क्या? जी अभी आपने स्टॉप स्क्रीन कर पे दी। नहीं आ रहा है, शो नहीं हो रहा है। What happened? होगा, डिस्कनेक्टेड है। एक मिनट। छोड़ो परे, हम कथा करेंगे, जिसको जो बोलना है बोलने दो। तो स्क्रीन दिख रहा है अभी? दिख रहा है प्रभु जी। ठीक है, फिर हृदय दौर्बल्यम भी 4 प्रकार का हाँ। होता, पढ़िए। हृदय दुर्लभ भी 4 प्रकार के होते हैं। तुच्छ शक्तियाँ, कुटी नाटी जो वस्तुएं को अर्थात बुरी है, तथा न नाटी अर्थात निषिद्ध है। उनका कारण मात्सर्य, ईर्ष्या और अपनी प्रतिष्ठा की लालसा। इनके अतिरिक्त भी 4 प्रकार के अनर्थ है। दुष्कृति उतत, सुकृति उतत, अपराध उतत और भक्ति उतत। दुष्कृति उतत अवधि, अस्मिता, राग, देश और दुरभिनिवेश। दुर्विनेश। इन कलेशों का नाम दुष्कृत तो अनर्थ है। कृष्ण को भूलना ही अविद्या है। जड़ शरीर में और मेरा का अभिमान अस्मिता है। विश्व में अस्तित्व का तारतम्य में निष्ठा अर्थात विशेष रहित। जी जो दूसरा टॉपिक आ गया। हाँ जी, ये नहीं, इससे आगे होगा कहीं। हाँ, वो नीचे फिर फुटनोट में होगा। चलो कोई नहीं, तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो हमने 4 प्रकार के अनर्थ भी सुन लिए। अभी बोल रहे हैं ये 4 प्रकार के अनर्थ जो है श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने भी जैव धर्म में वर्णन किए हैं। तो हमने पहला अनर्थ सुना स्वरूप ब्रह्म, दूसरा अनर्थ सुना असत तृष्णा, तीसरा अनर्थ सुना हमने अपराध, और चौथा अनर्थ सुना हमने हृदय दौर्बल्यम। हृदय दौर्बल्यम क्या होता है? दुर्बलता। दुर्बलता, हृदय की दुर्बलता, मन की कमजोरी, हृदय की कमजोरी। ऐसा नहीं कि हार्ट वीक है और ऑपरेशन करने से ठीक हो जाएगा, नहीं। हाँ, हृदय दुर्बल्यम नहीं होता प्रभु जी, फिर ऑपरेशन वाला नहीं है, ये दूसरा है। हृदय कमजोर, जैसे दुर्लभ ही, मतलब वीक। दुर्बल, वीक मतलब क्या? वीक हृदय दुर्बल किसको बोलेंगे? हम बोलेंगे भाई नहीं मुझे, कुछ। बोलो, बोलिए। नहीं प्रभु जी, आप बोलिए। अर्थात अगर मैंने कुछ नियम बना लिया पर उसको पालन ही नहीं कर पाया क्योंकि मेरा हृदय दुर्बल है। मैंने कुछ साधन भजन करूंगा, इतनी माला करूंगा, अनासक्त रहूंगा, भोगों से दूर रहूंगी, मगर फिर से भोगों में लिप्त हो गया, यही हृदय दुर्बल्य है। पर इसका भी 4 प्रकार का, इसके भी 4 प्रकार है। पहला है तुच्छ आसक्तियां। तुच्छ आसक्तियां मतलब क्या? ऊपर पढ़ा था मतलब ऊपर भी इसी का भौतिक चीजों में आसक्तियां हो गई है, जैसे छोटी छोटी चीजों में। संसार की छोटी छोटी चीजों में आसक्ति, हम उसको हटा नहीं पा रहे हैं मनुष्य से। बोलेंगे छोड़ो जी चाय, अब तो नहीं छोड़ पाएंगे। छोटी सी आसक्ति है चाय, क्या चीज है? जैसे महाराज जी बोले थे यहाँ पर, श्रीधर महाराज जी परम पूज्य, प्याज लहसुन, भगवत नाम तो चाहिए, भगवत प्रेम चाहिए, परंतु प्याज लहसुन को नहीं छोड़ सकते। ये कैसी, ये कोई मतलब इसका? आपको कृष्ण प्रेम की वस्तु की चाहिए। संसार में छोटी सी
नौकरी के लिए, काम के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। जैसे भी आज चंद्रमोहन प्रभु जी बता रहे थे कि हम लोग अगर ऑफिस जाना है जल्दी, तो ऑफिस जल्दी जाने के लिए मैं भी जल्दी उठ जाऊंगा फटाफट, और धर्मपत्नी भी उठ करके सब तैयारी करेगी, खाना भी देगी, सब कुछ रेडी रखेंगी। उस समय तो उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं। परंतु अगर मंगल आरती के लिए उठना है तब आदमी 2 बार सोचेगा। सही बात है कि नहीं? ये सत्य अपना एनालिसिस है हमारा। हाँ प्रभु जी। अगर कोई साधन भजन की कोई क्रिया करनी है, उसकी तपस्या करनी है, 4 बार आदमी सोचेगा। मगर अगर ऑफिस का है, कोई घर का है, कोई इंपॉर्टेंट काम है, उसके 1 बार भी नहीं सोचेगा। बस पहले अलार्म लगा के खड़ा हो जाएगा सुबह सुबह पहले। कहीं घूमने जाना है तो जल्दी से तैयार हो जाएगा, कहीं कुछ और करने जाना है भगवान के लिए तो फिर बंदा 10 बार सोचेगा। बाद में जाएंगे, प्रोग्राम शुरू होने दो। संडे को मठ में प्रोग्राम है, शुरू होने दो। अभी तो वहां पर सब्जी कटिंग हो रही होगी, मैं तो बाद में जाऊंगा जब आरती का टाइम आएगा। कुछ लोग तो बोलते हैं आरती के टाइम में भी क्यों, सीधा प्रसाद के टाइम भी पहुंचेंगे और निकलेंगे भी सबसे पहले। जबकि अगर काम कोई होगा, पिक्चर देखनी होगी, टाइम से पहले पहुंच जाएंगे, कोई सीन मिस ना हो जाए। किसी ने बुलाया होगा पार्टी में, पहले पहुंचेंगे, कोई आइटम खत्म ना हो जाए, पहले मैं ही प्लेट लेकर के खा लूं। तो तुच्छ वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति है। भगवत प्रेम के लिए हम लोग छोटी छोटी चीजों को नहीं छोड़ पाते हैं। हाँ, एक चीज इसमें है कि अधिकार की बात है। आज इसके लिए प्याज लहसुन छोड़ना बड़ी आसान बात है। एक समय में उस व्यक्ति के लिए मांस छोड़ना भी बड़ा कठिन चीज थी। परंतु उस समय अधिकार नहीं था उस वस्तु का। साधन भजन करते करते अधिकार बना, स्फूर्ति लाभ हुआ, तो ऑटोमेटिक अब उसको बोलने की जरूरत नहीं, अरे मांस को देख करके ही उल्टी करेगा। पर उस स्टेज पे उसको बोलते तो बोलता पागल है क्या, कैसी बात कर रहे हो। आज हो सकता है हमको लग रहा है कि नाम करने के लिए हमको किसी को बोलने की माला कोई जबरदस्ती हमको करवाता नहीं है, ये माला लो, जप करो। आज जप नहीं किया, माला उठाओ। पर एक से ऐसा भी था कि बोलना पड़ता था, माला नहीं किया आज। माला कहाँ है तुम्हारा, बीड बैग कहाँ है, कितनी माला होगी। चलो, किसी को शायद कभी नहीं बोलना पड़ा हो, मगर किसी को बोलना भी पड़ा। परंतु अभी भी हम उठाते हैं, अरे 16 माला नहीं पूरा नहीं हुआ, नाम पूरा नहीं हुआ, करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मुझे नाम में आनंद आ रहा है नाम करने से, परंतु ये स्टेज भी चला जाएगा। स्फूर्ति, अनर्थ निवृत्ति ऊपर की कटेगी, ये सब नाम अपराध कटेगा, असत तृष्णा कटेगा, स्वरूप ब्रह्म कटेगा, तो ऑटोमेटिक नाम में रुचि आ जाएगी। किसी के बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, माला करो, जप करो। 16 माला पूरी नहीं हुई, मंगलारती उठो, कुछ भजन गाओ, ठाकुर जी के सामने रो, थोड़ा सा खुद ब खुद रोना आएगा। ऐसी स्टेज भी आएगी। धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति होगी, कृष्ण कृपा होगी, तो ऐसा भी आएगा। और अल्टीमेटली कृपा होगी, अल्टीमेटली गुरु वैष्णव की कृपा होगी। जैसे प्रभु जी पूछ रहे थे चंद्रमोहन प्रभु आज, ऐसा पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि अभी तो साधन भजन हमारा शुरू ही नहीं हुआ। पर सत्य है, साधन भजन शुरू हुआ कहाँ? साधन शुरू हुआ क्या किसी का? कोई भक्त है यहाँ पर जो साधन कर रहा है? बताओ जरा, हाँ कि ना? कोई साधन कर रहा है? ये साधन क्रिया ही चल रही है। साधन क्रिया ही ठीक से नहीं चल पा रही है। साधन क्रिया भी ठीक से नहीं चल पा रही, साधन कहाँ से करेंगे? अवश्य, वी आर नॉट डूइंग, देन व्हाट शुड वी डू? हताश होकर के बैठ जाएं? नहीं, हताश होकर के बैठना नहीं है। इससे हमको ये शिक्षा लेनी है कि हमारे अंदर कोई बल नहीं है, हम असमर्थ है। अमितो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, दई तव पाछे पाछे। हम तो कंगाल है, आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं, बस आप ही कुछ कृपा करो। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा कोई। कांदिया, हम रो रहे हैं आपके चरणों में, यही हमारे पास, हम यही कर सकते हैं, और हमारे पास कुछ है ही नहीं। अपने आप को दीनता इससे प्रदान होनी चाहिए कि मेरा तो साधन ही अभी शुरू नहीं हुआ, प्रेम कब प्राप्त होगा कि मैं दीनहीन बन के रहूं। अरे मैं कथा कर रहा हूं, अरे मैं इतना नाम जप कर रहा हूं, अरे मैं इतना ग्रंथ जानता हूं, इतना अध्ययन हो गया है, इतना पढ़ाई जानता हूं, इतना अच्छे से बोलता, इतना मैंने ज्ञान संस्कृत सीख लिया, पढ़ लिए हैं,
क्या होगा इससे? कल हमने पढ़ा भौतिक इंद्रियों के द्वारा गया श्रवण कीर्तन सिमरन, श्रवण कीर्तन भी काम साधन नहीं है। भौतिक इंद्रियों के द्वारा किया गया श्रवण कीर्तन भी साधन नहीं है। इतना सब हम लग रहा कर रहे हैं, फिर ये साधन भी नहीं है। नहीं, साधन नहीं है भाई, तो क्या करें? इसका मतलब दैन्य। अरे ठाकुर आपकी कृपा से, हे गुरुदेव, हे वैष्णव ठाकुर, आप ही कृपा करो, आपकी कृपा से ही संभव है। मेरे हाथ में बस जो आपने बताया ये 64 भक्ति के अंग है, ये 9 भक्ति के 9 अंग है, इनको पालन करो। मैं बस कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आप कृपा करोगे। जो हमने भक्ति रसामृत सिंधु नहीं, बृहद भागवतामृत में भी सुना, जो गोप कुमार के अंतिम स्टेज में उनको नारद मुनि ने बताया, ये दैन्य आ जाएगा। पर दैन्य के साथ साथ लालसा भी, सत तृष्णा भी, असत नहीं, सत तृष्णा, लालसा, डिजायर, इंटेंस डिजायर, लोल्यम तत्रपि एकल्य मूल्यम। क्वालिफिकेशन तो कभी कुछ हो ही नहीं सकती है, पर लोल्यम तो आ जाएगा। और लोल्यम के लिए क्या करेंगे? अब छोटा बच्चा है, जैसे हम बात कर रहे थे ना दोपहर में प्रभु जी से, छोटा बच्चा रोता है और बोलता मुझे खिलौना चाहिए। क्या वो खिलौना खरीद सकता है खुद? क्या वो खुद खिलौना खरीद सकता है? उसके पास 100 रुपए होगा? एक छोटा बच्चा जो अभी नहीं प्रभु जी, नहीं खरीद सकता, मगर वो बोलता मुझे खिलौना चाहिए। वो रोता है, बोलता है पापा मम्मा, रोता है, पकड़ता है बार 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 बार। पर माता पिता पर क्या 100 रुपया है कि नहीं है खरीदने के लिए? अवश्य है। वो खरीद के दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? 100 रुपए का कोई खिलौना है, खरीद के दे सकते हैं माता पिता? दे सकते हैं प्रभु जी, दे सकते हैं। उनके पास है, वो दे सकते हैं। तो भगवान के पास शक्ति है, वैष्णव के पास शक्ति है। कृष्ण से तुम्हारे कृष्ण दीते पार, तुम्हारा शक्ति आछे। ये कृष्ण आपकी वस्तु है, आप इनको हमें दे सकते हो। आप में ये शक्ति है, भगवान ने आपको ये अधिकार दिया है। कृष्ण से तुम्हारे कृष्ण दीते पार, तुम्हारा शक्ति आछे, आपके पास ये शक्ति है, आप ये दे सकते हो। जिस प्रकार उस बच्चे को वो खिलौना खरीद के दे सकता है, उस पर माता पिता उसको खिलौना दे सकते, उस प्रकार भगवान, वैष्णव ठाकुर, गुरुदेव, कृष्ण में वो शक्ति है, राधा रानी शक्ति, वैष्णव में शक्ति है, गुरु परंपरा में शक्ति है कि वो हमको कृष्ण प्रेम दे सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कुछ करना पड़ेगा या बैठ के रखना पड़ेगा? बैठे गुरुदाश्रय करना पड़ेगा, प्रार्थना भी करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी, मांगना पड़ेगा। बच्चा क्या सेवा करेगा? बच्चा भी सेवा नहीं, बस लालसा हो जाए उत्पन्न। कैसे? तो लालसा के साथ दैन्य रहे। भाई मैं जो कर रहा हूं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, परंतु आप कर सकते हो, इसलिए आप कृपा करके दे दो। पर हाथ पे हाथ तो नहीं बैठे कर रहूंगा, मांगता रहूंगा। अब कैसे मांगता रहूंगा? मांगने का यही तरीका है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये कैसा तरीका है मांगने का? बोलो, इसका अर्थ क्या है? साधारण अर्थ क्या है महामंत्र का? कौन बताएगा? महामंत्र कर रहे हैं ना इतने जन्म से, एक अर्थ बता दो, हजारों अर्थ हो सकते हैं। साधारण अर्थ तो जय कि हे राधे हे कृष्ण, मुझे आपकी सेवा का मौका दो। अब मांग रहे हैं ना, मांग रहे कि नहीं मांग रहे? यही तो मांग रहे हैं। बच्चा क्या बोल रहा है? खिलौना दो, खिलौना दो पापा, खिलौना दो, खिलौना दो, खिलौना दो, बॉल दो, बॉल दो, बॉल दो। हम क्या बोल रहे हैं? हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मतलब क्या बोल रहे हैं हम? अर्थ क्या है? राधा रानी हे कृष्ण, हे ठाकुर जी, हमें अपनी सेवा प्रदान कीजिए। मुकेश प्रभु ने भी बोला, बेटा दीदी क्यों नहीं बोल रही है? मोहन प्रभु क्यों नहीं बोल रहे? श्रेया बोलो, क्या अर्थ है इस मंत्र का? हे राधा कृष्ण, आपकी सेवा दे दो। यही तो बोल रहे हैं ना, बार बार चिल्ला रहे हैं, सेवा दो, सेवा दो, सेवा दो, सेवा दो, हे राधा गोविंद, हे सेवा दो, 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 सेवा दो। अभी बोल रहे हैं सेवा दो, बच्चा बोल रहा, माँ सुन नहीं रही है, पिताजी सुन नहीं रहे, अब रोएगा, नाम रोते रोते करेगा। तो फिर सेवा मिलेगा कि नहीं मिलेगा खिलौना? जब रोना शुरू करेगा, हो सकता तब भी ना मिले, फिर वहीं पर लोटपोट हो जाएगा, जमीन पे हाथ पैर मारना शुरू करेगा। क्या ऐसी अवस्था होती नाम करते करते?
कोई अपना अनुभव बता सकते हैं ऐसा कोई? नहीं होता प्रभु जी अभी। ऐसा कैसे? कोई तो होगा। सेवा तो मिल जाती है प्रभु जी, ऐसे तो मंदिर में मतलब हाँ, मिल जाती है, हमको डायरेक्ट सेवा, उधर की सेवा भगवान की सेवा मिल जाती है ऐसे तो। सेवा मिल जाती है। शिवानी दीदी खुश है। नहीं मिल जाती, मैंने कई बार मतलब जैसे वृंदावन में भी जैसे एक स्थान छूट गया था परिक्रमा करते वक्त, वैसे तो काफी स्थान छूटे हैं अभी ब्रज क्रॉस की परिक्रमा में, बट सूर्य कुंड जाने का मतलब बहुत दिल था और शाम को था, इन्होंने कहा था कि नहीं जाएंगे और मैं मतलब हरिनाम कर रही थी कि नहीं जाना ही जाना है, कुछ कर दो कुछ कर दो कुछ कर दो कुछ कर दो। और एक दिन बाद ही फिर सूर्य कुंड का पहले बन गया कि आज हम सुबह सूर्य कुंड जाएंगे, एक दिन बाद ही कुछ ना कुछ हो गया कि इन्होंने सूर्य कुंड का प्लान बना लिया। भगवान ने सुन ली। अपने उस बच्चे की तरह जिद की मुझे खिलौना चाहिए, वही सेम हुआ। सीरियसली है ना प्रभु जी? मैं भावना कर ली और उनको दर्शन मिल गया। हाँ, भावना की। तो भगवान की अनुभूति वृंदावन जाना था तो हम ना जा सके। कोई नहीं, आपने उतना जिद किया ही नहीं होगा अंदर अंदर। पर मैंने जिद की, मैंने जिद की वैसे शिवानी दीदी जैसी। हम राधा रानी के पास गए उसे। फिर राधा रानी के पास गए, इनको उसमें संतुष्टि हो गई। अब संतुष्टि होगी तो भगवान ने कहा ठीक है, इधर भी मैं हूं उधर भी मैं हूं, ठीक है, ये सभी अनुभूतियां हैं, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नाइस, बट द रियल अनुभूति, उनका लीला दर्शन जो भाव अवस्था के स्टेज है, उसका जो एक्चुअल लक्षण जो है, उसकी अनुभूति भी कोई बताओ ना हमको थोड़ी सी। शिवानी दीदी ने तो ऐसा बता करके टॉपिक को इधर उधर ले लिया, परंतु उसकी अनुभूति भी थोड़ा बताओ कोई, नहीं तो कोई बताने वाला था। जैसे भाव अवस्था में जैसे आदमी कुछ लीला दर्शन हो गया, कुछ स्वरूप दर्शन हो गया, कोई चरण दर्शन हो गया, कुछ तो हुआ होगा किसी के साथ। कन्हैया प्रभु जी, माधवी दीदी, चंद्रकांता दीदी, मंजरी दीदी भी आ गई। थोड़ी ये प्रभु जी हुआ किसी है को पर वो थोड़ी कहते हैं कि बताना शेयर होता है, नहीं, बताना वो नहीं अपनी चाहिए। बात है। आप नहीं बताएंगे फिर हमको, फिर तो हम प्रभु जी अभी पता मेरा नहीं, अब मैं इसे 3 4 दिन का कश्मकश में हूँ। जन्मदिन है। अभी जो है मुझे इतना ज्ञान नहीं है, धीरे धीरे ज्ञान होगा, शून्य हूँ अभी मैं। नहीं, वो तो अच्छी बात है प्रभु जी। नहीं, मैं तो बोलता हूँ कोई अनुभूति हो किसी को भाव अवस्था की, कि श्याम सुंदर का दर्शन हो के अभी भाव अवस्था में कहाँ पर है प्रभु जी जो अनुभूति होगी। ये अपनी बात है, किसी को नहीं बताना। नहीं, वो तो सही बात है, मगर इससे थोड़ा सा प्रभु हमको प्रभु जी, प्रभु मिलन जब ही मिलेगा जब मामेकम याद करेंगे। वो तो ठीक है, पर मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, तो नहीं, हमारे को तो ऐसा कोई भाव अवस्था का अनुभूति नहीं। अगर किसी को भाव अवस्था की अनुभूति है, कोई दर्शन होके मूर्छित होके गिर गए हो, तो हम पर कृपा करके हमको बताइए कैसा दर्शन था। प्रभु जी आपको जरूर हुई होगी, आप बताना नहीं चाहते हैं। प्रभु जी ने तो इतने किस्से बताए। मैं भी यही बोलने वाली थी, प्रभु जी को हुई है ऐसा कुछ नहीं। जिसको दर्शन हो जाएगा वो क्या फिर नारद मुनि क्या घर पे रह पाए, क्या वो जिंदा रह पाए? नहीं होता। हाँ, अनुभूति कुछ आभास अवश्य सबको होता है। देखो, आभास तो सबको, अभी शिवानी जी ने बताया कि हम प्रार्थना किए तो कल भगवान आभास नहीं कराएंगे तो आदमी भजन मार्ग में रहेगा ही क्यों, छोड़ देगा ना। आभास हम सबको होते हैं, आप सबको, मुझे, हम आभास तो हजारों बार हुए होंगे आपको, वो तो हम, चलो वो तो अनुभव बता भी सकते हैं, वो तो हमने कितनी बार बताए भी है, कितने कितने। प्रभु जी ऐसे स्वप्न में जैसे आया, कुछ ऐसा हुआ, वो चीजें हैं, हुई हैं फर्स्ट स्टेज मेरे स्वप्न साथ। होंगी ना। व्हाट इज द फर्स्ट, ऐसे व्हाट इज द अभी स्टेज ऑफ इतना दर्शन? भाव अवस्था में नहीं कि आप सामने दर्शन कर सको, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं। हाँ, कुछ कुछ चीजें हैं कि आपके मन में होती हैं, वो चीजें पूर्ण हो जाती हैं, चाहे दर्शन के लिए ही है, कुछ भी है। मतलब कुछ ना कुछ अनुभूति हो रही है, कुछ आभास तो हो रहा है। वो शक्ति तो प्रभु है ही, तभी आप में आस्था और ये सब चीजें, वो जैसे हम रुचि वो अवस्थाओं में पहुंचते हैं, वो बढ़ती है। नहीं तो होगा नहीं ना, मुझे हाँ कुछ जी, तो हम कुछ हाथ तो भर आभास हाथ पे मिलेगा, बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। तो हाँ वो जी। आभास की अवस्था, वो पूर्ण दर्शन की अवस्था का भी स्टेज है। फर्स्ट स्टेज है स्वप्न अवस्था। व्हाट इज नेक्स्ट स्टेज? प्रभु जी एक अनुभव को मैं शेयर करूंगा। जरूर शेयर कीजिए। अभी भागवत कथा जब चल रही थी, तो गुरु जी थोड़ा लेट हो गए और भगवान, हमारे जो भगवान जी की प्रतिमा थी वो भी थोड़ी लेट आई। तो अंदर से एक संकल्प आया, तो प्रभु के दर्शन होने चाहिए। तो जहाँ वो फूलों की, जहाँ गुरु जी की जो स्टेज है, आगे फूल लगे हुए थे, फूलों में भगवान जी के दर्शन हो रहे हैं, राधा कृष्ण जी के। ये अनुभव तो मैं आपसे शेयर करूंगा। मतलब मुझे दर्शन दे दिया, वही कह दिया कि देख मैं हूँ, हम यही हैं,
कहीं नहीं गए हम। बहुत सुंदर। ठाकुर जी का श्री विग्रह उनसे अभिन्न है, उनका बिल्कुल दर्शन दो हो गया सबका। ऐसी जोड़ी दिखी जैसे कि बस दोनों साक्षात खड़े हुए हैं और फूल हिल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो भी पर आए थे कि नहीं आए थे? जी प्रभु जी, श्री विग्रह तब आए थे कि नहीं आए थे? नहीं क्यों नहीं आए थे, वो अच्छा, थोड़ा 10 मिनट लेट हो गए, वो कहीं दूसरी जगह प्रोग्राम था, वहां लेट हो गए थे। सुंदर, अच्छा अनुभूति है। तो इसलिए अनुभव तो कुछ न कुछ हम कर सकते हैं। आभास तो आता ही है, परंतु इसमें भी जैसे स्टेज बताया, पहला स्टेज है स्वप्नावस्था का स्टेज, दूसरा स्टेज है ध्यान अवस्था का स्टेज। मतलब नाम करते करते, कीर्तन करते करते कुछ तो ऐसा झलक जैसा या छाया जैसा कुछ आंखों के सामने आ गया। तीसरा स्टेज है समाधि अवस्था का स्टेज, जिसमें आदमी नाम करते करते समझो सो गया, बाहरी दृष्टिकोण से सो गया, पर सोया नहीं है, वो अंदर अंदर समस्त लीलाओं का तो नहीं, मगर आभास हो रहा लीलाओं का उसको। और फिर चौथा स्टेज है साक्षात दर्शन का स्टेज। तीसरा स्टेज तो भावावस्था का ही स्टेज है एक प्रकार से देखा जाए, परंतु स्वप्न दर्शन और छाया दर्शन, या जिसको हम बोलेंगे साधन करते करते कुछ आभास होना, ये साधक अवस्था में ठाकुर जी करा देते हैं, क्योंकि ताकि उसकी भक्ति में दृढ़ता बनी रहे। परंतु ये साक्षात दर्शन है नहीं, क्योंकि अभी चिन्मय इंद्रियां नहीं हुई है। असली चिन्मय इंद्रियां होने के बाद ही सही स्वरूप का दर्शन होगा। दिस इज जस्ट टू इंडिकेट कि आई एम देयर। तो यस, सो ये हमने आज कुछ नहीं पढ़ा, हमने बस आज का समय तो कृपा प्रार्थना के लिए हमने बिता दिया। तो ठीक है, ये अनर्थ निवृत्ति 4 प्रकार की अनर्थ निवृत्ति आपने सुना। स्वरूप ब्रह्म, असत तृष्णा, अपराध और हृदय दौर्बल्यम में तुच्छ आसक्तियां। दूसरा कूटी नाटी, जो वस्तु कु अर्थात बुरी है तथा ना अर्थात निषेध है, उनको ग्रहण करना। निषेध वस्तुओं को ग्रहण करना, ये भी हृदय दौर्बल्यम है। मैं छोड़ दिया फिर भी छोड़ूंगा नहीं, ग्रहण करूंगा। मात्सर्य अर्थात ईर्ष्या, दूसरों के सुख को देख करके दुखी होना और दूसरों के दुख को होकर के सुखी होना, उसको मात्सर्य बोला है। ईर्ष्या तो फिर भी ठीक है, वो मेरे पास क्यों नहीं, उसके पास है, स्टिल 1 स्टेज डाउन, एक स्टेप कम है वो मात्सर्य से। द्वेष से, मात्सर्य और द्वेष में तुम्हारे पास क्यों है, मेरे पास नहीं है कोई बात नहीं, पर तुम्हारे पास क्यों है, मेरे पास नहीं है उसके पास है, फिर भी ये ईर्ष्या है, मुझे भी चाहिए, परंतु तुम्हारे पास क्यों है, उससे अंदर जलन हो जाना, उसको मात्सर्य बोलते। और जो मात्सर्य वाला व्यक्ति है उसके अंदर कृष्ण भक्ति नहीं आ सकती, क्योंकि कृष्ण भक्ति निर्मत्सरा नाम, हमने शायद संडे को पढ़ा था श्रीमद् चैतन्य भागवत में, गीता में भी भगवान कहते हैं। इसलिए मात्सर्य भी हृदय दौर्बल्यम का ही कारण है। और अपनी प्रतिष्ठा की लालसा, मेरा नाम हो, मेरा गुणगान हो, कोई मुझे साधारण न समझे, मैं भी भजन कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मैं भी इतने सालों से, जैसे कृष्ण को भेजा था वीडियो, मैंने भी बहुत पहले देखा था। क्या था वो, सीनियर डिवोटी, आई एम ए सीनियर डिवोटी नाउ। किसी ने देखा वो ड्रामा देखा? जी प्रभु जी, मैंने भी देखा। जो This प्रसाद पा रहे तो और छोटा बालक बोला आपने अभी प्रसाद मंत्र तो बोला ही नहीं, तो पहले प्रसाद पाया। It happens. I mean, हमने बहुत देखा, हम तो 30-32 साल से इस लाइन में है, विशेषकर हम गोड़िया मठ में तो हमको डंडा मारा जाता है, जमीन पे लाया जाता है बार बार, गुरु के वैष्णव की कृपा से, पर हम इसको में बहुत बिना आसन के कथा नहीं करेंगे। एक जब हम स्टार्टिंग में कॉलेज से निकले तब तो ऑलरेडी प्रचार करते करते अभिमान हो ही गया था, इतने सारे लोगों को जोड़ा, इतने सारे सेंटर बन रहे हैं, इतने सारे फॉलोवर हो गए हैं। एक बार एक व्यक्ति ने घर में बुलाया तो आसन वासन बढ़िया रखा था, एकदम सोफा वोफा सजा के रखा था बढ़िया, मैं बढ़िया से बैठ करके कथा वथा किया, कीर्तन किया। फिर वहीं पर कोई दूसरे आदमी ने बताया, इतना वो अमीर नहीं था बेचारा, साधारण था, तो उसने घर पे ही एक चादर डाल करके मैट्रेस को फोल्ड करके रखा था। पहले देख करके लगा ये कैसा आसन है, आसन तूने ठीक से नहीं बनाया, उसको बोला नहीं,
आसन ठीक से नहीं लगा सकता, कथा के लिए बुला रहा है। मतलब यू कैन इमेजिन, अभी भक्ति का कुछ ब भी नहीं पता था, परंतु किस प्रकार से अनर्थ हृदय को ग्रस्त कर लेता है। अरे मेरे नाम का तो जयकारा होता है, और सच में होने लगा था। और उस समय भी ऐसा नहीं लगता था उनको, बोला अरे तुम क्यों मेरे नाम का जय, गुरु जी का नाम, गुरु वैष्णव का जय बोलो। और गुरु वैष्णव के जय के बाद जब वो बोले थे सत्यदास प्रभु की जय, सत्यदास प्रभु की जय इसको ऐसा नाम होता था। बट दैट इज अ फीलिंग, आई मीन इंटरनली, कि कैसे प्रतिष्ठा घेर लेती है। और बाद में जब हमने उन्हीं, बोलना नहीं चाहिए जूनियर या सीनियर, बट हाँ, जिनको हमने भक्ति मार्ग से जोड़ा, या जिनको हमने प्रचार करके कथा कीर्तन करते पुश, वो भी कोई साधारण तरीके से नहीं कि बोल दिया और भक्ति में आ गए। हमको तो पता नहीं, कुछ स्कृति होगी, कुछ वैष्णव के हेतु कृपा होगी, हमको एक बार माला पकड़ा दी गई तो उस दिन से माला 16 माला शुरू कर दिया, 4 नियम पालन कर दिया, जिस दिन देखा उसी दिन से। और बचपन से तो कर ही रहे थे भगवान, हनुमान चालीसा ये सब। परंतु उनके लिए मैंने 4 साल बहुत रगड़ा दिया कॉलेज के इंजीनियरिंग में। उनके रूम में रोज जा जा करके नॉक करते करते, खींच करके, पकड़ करके, कभी दोस्ती के नाम से तो कभी सीनियर के नाम से तो कभी रैगिंग के नाम से कथा में बिठा करके धीरे धीरे 3-4 साल में वो लाइन पे आ गए। परंतु फिर जब आगे प्रचारक बने, कोई टेम्पल प्रेसिडेंट बना, कोई जनरल सेक्रेटरी बन गया, कोई वाइस प्रेसिडेंट बन गया, कोई मठाधीश बन गया, मठाधीश इन सेंस अलग अलग संस्थानों, अलग अलग सेंटर्स के इंचार्ज बन गए, तो फिर अगर बात करेंगे तो बगल में एक व्यक्ति बैग के साथ खड़ा होगा, एक व्यक्ति जो है वो वॉशरूम भी जाना हो तो टॉवेल के साथ खड़ा होगा। अब उनके पास जब मैं जाता हूँ, देखता हूँ, प्रणाम आदि तो करते हैं वो हम भी करते हैं, ऐसा नहीं कि अब वी शुड ऑलवेज, ऐसा नहीं कि हम सीनियर डिवोटी हो गए तो प्रणाम क्यों करेंगे, दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रामा। बट ये मेंटेलिटी आ जाती है, अच्छा अब तो हम सीनियर हो गए, अब तो हमने लाल कपड़ा पहन लिया, आए तो गृहस्थी लोग है, ठीक है, अगर ये करेंगे तो हम भी झुकेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हमको क्यों झुकना है पहले ही। हमारे साथ तो असिस्टेंट चल रहा है अभी, हम तो टेम्पल प्रेसिडेंट हो गए, हमने तो इतना बड़ा मंदिर बनाया, हमने तो इतने सारे फॉलोवर्स क्रिएट किए हैं। दिस इज वेरी डेंजरस। आई मीन भक्ति युक्त अनर्थ ही सबसे खतरनाक है, क्योंकि भक्ति युक्त अनर्थ ही सन्यास, सब गर्भ बार त्यागने के बाद भी, सब कुछ छोड़ने के, इंद्रिय भोग की समस्त वस्तुओं को छोड़ने के बाद भी, समस्त इंद्रिय संयम होने के बाद भी, ये आंतरिक, ये जो भक्ति युक्त अनर्थ है, या ये जो अपनी प्रतिष्ठा की लालसा है, जो ये असत तृष्णा, क्या इसमें आया था, हृदय दौर्बल्यम में आया, इस मोस्ट डेंजरस। और ये इतना डेंजरस है, मैं बताऊं, कि जिसके अंदर घुस जाता उसको खुद पता ही नहीं चलता है, पता नहीं चलता, मैं सच बता रहा हूं। उस स्टेज में ऐसा लगता है कि मैं ठीक हूं, और मैं जो कर रहा हूं ये भी ठीक ही कर रहा हूं। कई सारे आपने देखे होंगे, कुछ बोल देते हैं किसी वैष्णव के प्रति, फिर बोलते हैं अरे सॉरी मुझे ये बोलना नहीं था, फिर आके माफी मांगने जाते हैं या कुछ ऐसा करते हैं। पर उस समय क्यों? क्योंकि अंदर प्रतिष्ठा घुस गई। चलो ठीक है, गलती का एहसास हो गया, आदमी ने किसी तरीके से गलती समझ गया तो वो भी बहुत बहुत बड़ी बात है। परंतु बहुत सारी स्टेजेस में आदमी उस गलती को समझ ही नहीं पाता है, और अगर कोई गलती समझाएगा भी तो लगता है कि भाई मेरा दुश्मन है, ये तो मुझसे ईर्ष्या कर रहा है, शायद मैं बड़ा हो गया, मेरा नाम यश हो रहा है, मेरा गुणगान हो रहा है, इसको शायद मुझसे ईर्ष्या हो रही है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है, नहीं कि मेरा कल्याण करना चाहता है, मुझे बचाना चाहता है, इसलिए नहीं समझते। मुझे तो सब व्यवस्था का हेड बनना था, इंचार्ज बनना था, टेम्पल प्रेसिडेंट बनना था, ये बीच में आ गया मेरे, ये मेरा दुश्मन है, जबकि मेरी योग्यता ही नहीं उस कार्य को करने की, पर मुझे प्रतिष्ठा है, मुझे तो चाहिए था ये। इसलिए बड़ा ही खतरनाक है ये अनर्थ। और अगर किसी को बुरा भी लगे, अगर आपके सच्चे हितैषी है तो उनको प्रेम से गाइड करना चाहिए, या उनके सीनियर को बोल करके उनको गाइड कराना चाहिए। और ऐसे कोई भी, मैं भी हो सकता हूँ, कभी किसी को लगे, मैं हमेशा इसे पूछता रहता हूँ। और कई बार कई भक्तगण प्रेम से ही बोलते हैं, प्रभु जी आप ये सेवा मत लो, पर हम भी क्या करें, मजबूरी, कुछ सेवाएं मजबूरी में हमको करनी पड़ती है जो कि नहीं भी करना चाहते। कोई बार कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं मजबूरी में जो कि नहीं भी, मन नहीं करता है ऐसे कार्य करने के लिए, परंतु वो हमारे हृदय दुर्बल्य में, इसलिए हमारा मन नहीं कर रहा है।
अल्टीमेटली मैं यही उसका कंक्लूजन निकालता हूँ। क्यों? क्योंकि वैष्णव ने कहा है करने के लिए तो ये सही ही है, पर मुझे लग रहा है ये ठीक नहीं है, क्योंकि मेरा हृदय दौर्बल्यम है, मुझे लग रहा है अरे ये शायद ठीक नहीं हो रहा, ये तो ऐसा होना चाहिए था वैसा, वो तो मेरा हृदय दौर्बल्यम है। परंतु अगर शरणागति वैष्णव की है और वैष्णव की आज्ञा अनुसार कर रहे हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो वो सेवा मानी जाएगी, भक्ति मानी जाएगी, न कि कर्म माना जाएगा। तो इसलिए ये जो तीसरा श्लोक था, अब हम इसका तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे ज्यादा, क्योंकि हमने आदो श्रद्धा से लेकर के भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव का क्रम ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। जो प्रथम स्टेज में अनर्थ निवृत्ति की स्टेज इज द लॉन्गेस्ट स्टेज इन भक्ति। अनर्थ निवृत्ति का जो स्टेप है, जो सीढ़ी है या जो फ्लोर है, कुछ भी बोलो, उसको पार करके निष्ठा तक आने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है इस भक्ति मार्ग में। इन अनर्थों को काटने में सबसे अधिक टाइम लगता है। निष्ठा में पहुंचने के बाद रुचि, आसक्ति, भाव तक पहुंचने में कुछ समय नहीं लगता है, ऐसा शास्त्र वर्णन करते हैं, मेरा वचन नहीं है, शास्त्र वर्णन करते हैं। निष्ठा में आने के बाद रुचि आने में टाइम नहीं लगता, रुचि से आसक्ति में टाइम नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वहां पर अनर्थ अब खत्म हो चुके हैं, या 70%, 80%, 90% खत्म हो चुके हैं। अब थोड़े थोड़े बचे हैं, वो तो हो जाएंगे, वो तो फटाफट हो जाएंगे। परंतु ये अनर्थ निवृत्ति की जो ये स्टेज है, इन 4 अनर्थों को काटने का जो स्टेज है, ये बहुत खतरनाक स्टेज है, ये टाइम खाती है। और इसी प्रकार से दूसरी जो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दुष्कृति युक्त अनर्थ, सुकृति युक्त अनर्थ, अपराध युक्त अनर्थ और भक्ति युक्त अनर्थ। दुष्कृति मतलब पाप कर्मों के कारण हमारे भक्ति में जो बाधाएं आ रही है, हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कष्ट आ रहा है, कुछ जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, हमने भक्ति को हम नाम जप सेवा नहीं कर पा रहे हैं, इसको दुष्कृति युक्त अनर्थ बोलते हैं। सुकृति युक्त अनर्थ, हमने कुछ पुण्य कर्म किए हैं, भोग विलास के साधन हमको मिल रहे हैं, उस कारण से हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अर्थात बढ़िया पैसा मिल गया, धन मिल गया, गाड़ी मिल गया, घूमने फिरने को मिल गया, तो हम माला साइड में रख दिए, मजे मौज मस्ती कर रहे हैं, ये भी अनर्थ है, क्योंकि हमारी भक्ति का बाधा है, प्रेम रूपी लता को आगे बढ़ने के लिए बाधा है भक्ति रूपी लता का, इसलिए ये भी अनर्थ है। अपराध युक्त तो आपने सुन लिया ऑलरेडी, नाम अपराध, दाम अपराध, सेवा अपराध। नाम अपराध इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दाम अपराध, सेवा अपराध, विग्रह अपराध, विग्रह से मतलब सेवा के प्रति अपराध, और विशेषकर नाम अपराध तो हमने ऑलरेडी ऊपर सुन ही लिया, और भक्ति युक्त अनर्थ ये भी हमने सुन लिया ऑलरेडी, मैंने बताया इतने सारे एग्जाम्पल। तो इसलिए दुष्कृति युक्त अनर्थ से भी बचना है, सुकृति युक्त अनर्थ से भी बचना है इन द सेंस ये काटना है इस अनर्थ को। अनर्थ इज अनअर्थ, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, इट इज यूजलेस। जैसे दान लगाया, दान के साथ और भी दान दिखने जैसे और भी पौधे चढ़ गए हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं है, वो दान को दबा देगी, दान का सारा पोषण खा जाएगी, दान चढ़ेगी ही नहीं, पर दिखती दान जैसी ही, इसलिए अनर्थ है वो, इसलिए वो अनवांटेड है, वो नहीं चाहिए, उनको उखाड़ दो वहां से। इसलिए भक्ति साधन जो हम कर रहे हैं, इसका लक्ष्य है इन अनर्थों को दूर करना, इन अनर्थों को काटना, इनको जड़ से उखाड़ देना। तो कैसे उखड़ेंगे? यही साधन भजन करते करते उखड़ेंगे, 9 भक्ति के अंगों को पालन करते करते और 64 भक्ति के अंगों को पालन करते करते ये अनर्थ कटेंगे। डिटेल में इसमें एक एक स्टेज का वर्णन किया गया है तात्पर्य में, जो हम पहले भी समझ चुके हैं, हमने भक्त रसायन सिंधु ग्रंथ में अध्ययन किया था। हम लोग जो आज समरी के रूप में सुने वहीं पर हम रुकेंगे। पिछली बार भी हमने भगवत पार्षद इन सब 3 प्रकार के भक्तों का अंडरस्टैंडिंग किया था। कल हम चतुर्थ श्लोक में प्रवेश करेंगे। चतुर्थ श्लोक में प्रवेश करने के बाद हम फिर जो दूसरी लहरियां प्रारंभ होगी भक्ति रसामृत सिंधु की, उनमें धीरे धीरे जो एस्पेक्ट्स हमने पहले नहीं सुने उनके प्रति हम आगे बढ़ेंगे। तो आज यहाँ पे रुकते हैं, समय अधिक हो गया। कोई प्रश्न किसी का बिफोर वी कंक्लूड? अगर नहीं तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी कृपा से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। पूछिए, कुछ पूछना चाहते हैं या हरे कृष्णा बस? नहीं प्रभु जी, कुछ पूछना। ठीक, तो बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए आज की सभा में।
हमने भक्ति के क्रम को फिर से रिवाइज किया, श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक, और उसमें से विशेष रूप से जो अनर्थ है 4 प्रकार के, उनका डिटेल विश्लेषण समझा। और हम प्रार्थना करेंगे कि अनर्थ गुरु वैष्णव की कृपा से दूर होंगे और अपने हम प्रयास करते रहेंगे जो हमारे हाथ में है, जितना ठाकुर जी ने हमको शक्ति दी है, और उन्हीं से प्रार्थना करेंगे आप ही शक्ति दें कि अनर्थों को दूर करके हम साधन भजन मार्ग में कुछ अनुभव कर पाए, भाव भक्ति की अवस्था को प्राप्त करके प्रेम भक्ति को प्राप्त करें। इस ज्ञान और विज्ञान के द्वारा हमारी कुछ अनुभूति हो, क्योंकि अविद्या जाएगी तो तब जाकर के जो है साधन ठीक से होगा। तो ये जान लेने से कि हमको साधन करना पड़ेगा आसक्ति के साथ, मन लगा करके, तब जाकर के भाव मिलेगा। अगर पता ही नहीं होगा तो करेंगे कैसे? इसलिए इन गुरु वैष्णव की कृपा से ये चीजें जो हमको पता लग रही है, ये हमारे भजन के लिए सहायक होंगी। इसी के लिए इनके प्रार्थना करते हैं और आज की सभा को विराम देते हैं। बोलो श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। रघुनाथ की जय, गोपाल बरदास की जय, गुरु जय, गोपाल की जय, परम गुरुदेव जय, जगत गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर गोपाल की जय, गुरु महाराज की जय, जय नारायणपुर धाम की जय, श्रीवास जय जय श्री राधे श्याम सबको मिले श्री